अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज का व्लॉग वीकेंड का व्लॉग है और इसमें मैं आज कुछ अपनी मी टाइम को शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने आप को वीकेंड पर जो है वो रिवाइटलाइज करती हूँ। और ये मेरे लिए एक थेरेप्यूटिक भी होता है क्योंकि मैंने सोचा होता है कि मैंने वीकेंड पे अपने लिए क्या क्या करना है और सोली अपने आप को किस तरीके से रिवाइटलाइज करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो रिचार्ज हो जाऊँ। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखें। एंड देर इज़ नो शेम इन इट अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरह से अपना वीकेंड स्पेंड करें, क्योंकि आप चाहे हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, मेल और फीमेल, यू नीड सम मी टाइम। तो यहाँ मैं एक बच्चे को तो सुला चुकी थी और दूसरे बच्चे को मैं काफ़ी ट्राई करी थी कि वो सोए, लेकिन क्योंकि वीकेंड था तो बच्चों को भी वाइब जो है वो पता चल जाती है। तो शी वॉज़ नॉट विलिंग टू स्लीप और मैंने बस अपने लिए नूडल्स बनाई। और मेरे लिए शायद मी टाइम में सबसे पहले आता है कि मैं कुछ अच्छा सा खा लूँ। आई डोंट ईट दीज टू मच क्योंकि बच्चे देखते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मैं वंस इन अ वाइल कभी कभी बहुत रेयरली जो है वो ज़रूर खा लेती हूँ। और यहाँ फिर ये मुझे कंपनी देने के लिए आ गई थी और मैंने कुछ थोड़ी बहुत इसे भी टेस्ट करवाई। कोशिश होती है कि बच्चे ना खाएं, बट एज आई हैव सेड के वंस इन अ वाइल, सो आई थिंक इट्स फाइन। फूड मेक्स मी हैप्पी एंड आई थिंक फूड मेक्स एवरीवन हैप्पी। और खाने के बाद आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके वर्क से रिलेटेड हो। तो मेरा भी कुछ प्लान यही था कि मैं आज कुछ कंटेंट से रिलेटेड अच्छा सा कर लूँ क्योंकि बच्चों के साथ इट्स अ वेरी टफ रूटीन कि बच्चों के साथ आप कंटेंट के लिए टाइम निकालें। तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं या तो अपना कंटेंट जो है वो प्लान कर लूँ या फिर कुछ ना कुछ शूट करके रख लूँ फॉर बैकअप जब मेरे पास टाइम नहीं होता बच्चों की रूटीन की वजह से, ताकि मेरा कंटेंट जो है वो इन लाइन रहे और उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए। प्लीज़ इग्नोर द मैस इन बैकग्राउंड क्योंकि बच्चों के साथ आपको कभी भी घर साफ़ नहीं मिलता। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोने से पहले जो है वो सारा क्लीन अप करके सोऊं। समटाइम्स नहीं भी होता बट आई थिंक इट्स ओके। ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा होता है पूरा दिन में, अगर किसी टाइम आपको घर मैसी भी मिलता है तो इट्स फाइन, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इस वजह से कि मैं एक अपना बॉक्स कहीं रख कर भूल गई थी। इट वॉज माई ट्रेयर बॉक्स, ट्रस्ट मी। और उसे मैंने बहुत जोड़ जोड़ के रखा हुआ था उसमें चीज़ों को काफ़ी टाइम से, जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी। और क्योंकि अब तो मुझे पीआर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा पीयर्स नहीं आते थे, इनफैक्ट आते ही नहीं थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपको चीज़ों को खुद ही एक्सप्लोर करना होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो मेरे पास जो भी सेविंग्स होती थी मैं उसका एक सर्टेन बजट जो होता था वो मंथ में लगाती थी इन चीज़ों पर, ताकि मैं उनको टेस्ट कर सकूँ और उनके रिव्यूज़ कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा एक पैशन भी था और मैं इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाला कि वो स्टोरी याद है कि जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो है वो गोल्ड को संभाल लेता है इतना ज़्यादा कि बाद में उसे याद ही नहीं आता कि उसने कहाँ दबाया था वो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं याद आ रहा था। और ये शीट मास्क मैंने इतने दिल से जो है वो मंगवाए थे और लेकिन जब मुझे काफ़ी ओकेजन पर इनकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद नहीं था कि मैं कहाँ रख कर भूल चुकी हूँ। और बट ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल, तो अब ये मुझे फाइनली मिल चुका था और ये मेरे लिए किसी ट्रेयर से कम नहीं था। सो लेट्स ओपन इट अप एंड सी कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। याद है इस मिनी से परफ्यूम की, ये मैंने एक सेलर से फेसबुक पर लिए थे और ये सेट ऑफ 3 में उन्होंने मुझे कोई अच्छी सी डील दी थी तो मैंने ले लिए थे, क्योंकि परफ्यूम्स तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही होते हैं। और इसमें अच्छी बात ये थी कि इसमें आपको 2 मिनी परफ्यूम्स जो हैं वो जेंट्स के मिलते हैं और 1 जो है वो लेडीज़ का। तो मैंने एक अपने लिए मंगवाया था और 2 हस्बैंड के लिए। और ये नेक्स्ट जो है ये लेडीज़ परफ्यूम है, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है और बॉटल बहुत क्यूट है। पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इजीली आप बैग में भी रख सकते हैं। मुझे इनके नेम्स का नहीं पता, बॉक्स पर मेंशन है बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ये दराज पर या कहीं पे भी मिलेंगे। उनके पास ब्रांड लेफ्ट ओवर्स होते थे और इनसे मैंने काफ़ी पहले मंगवाए थे।
उसके बाद ये कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी जो मैंने इंटेक्ट रखी थी, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा सेल ओपन कर लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोडक्ट्स को तब तक ओपन ना करूं जब तक मैंने उन्हें यूज़ ना करना हो। तो ये सैडोर की कुछ विटामिन सी की सीरीज़ थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा रेंज आती है इनकी, और मेरे पास जो जो प्रोडक्ट्स थे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें ये विटामिन सी के एम्प्यूल्स आते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। मैंने इन्हें 3-4 दफ़ा यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इसको अपनी किसी भी स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे मास्क में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे स्किन पॉलिश के साथ यूज़ किया था और ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई आपको स्किन रिएक्शन नहीं होता, बहुत ओवर पावरिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके। लेकिन आप अगर चाहें तो एक दफ़ा पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास एक परफ्यूम है और इस परफ्यूम की बॉटल मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत फेमिनिन सा टच है इसकी पैकेजिंग में। लेकिन ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। बट आई प्रेफर कि फेमिनिन परफ्यूम्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट ऑब्वियसली यूनिसेक्स परफ्यूम्स का भी एक कॉज होता है कि ठीक है कोई भी इसको यूज़ कर ले। और नेक्स्ट इसमें से निकला है मैक का प्रेप एंड प्राइम विटामिन सी सीरम। मैंने इसका एक पहले से यूज़ किया हुआ है और मुझे पता है कि इसकी काफ़ी अच्छी जो है वो एफिकेसी है, मतलब ये स्किन प्रेप करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने इसको अपने कुछ ड्राई हुए काजल्स में भी यूज़ किया है। आपको पता है कि अक्सर जो आपके जेल लाइनर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी मैंने इसे यूज़ किया, ये काफ़ी काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन जो है वो सारी सडोर की प्रोडक्ट्स निकल रही थी और कुछ मेरे डीआईवाईज और बैक एंड पे जो भी मैं काम करती हूँ उन सब की प्रॉप्स वगैरह थे। अब ज़रा जोइवा का ये ब्रश सेट ओपन करके देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि मैं इसके कुछ ब्रशेज़ जो है वो ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। ऐसा नहीं होता कि मैं सारे ब्रशेज़ एक साथ स्टार्ट करती हूँ, बल्कि जब मुझे जिस ब्रश की ज़रूरत होती है मैं उसे निकाल लेती हूँ उस सेट में से। और ये ब्रश सेट मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है। मैं इसका दराज लिंक जो है वो ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको तकरीबन वो सारे ब्रशेज़ मिल जाते हैं जिसकी आपको स्टार्ट में ज़रूरत होती है। अगर आप ये ब्रश सेट ले लेते हैं और आप मेकअप के लिए कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिगिनर लेवल पर हैं, इवन कि अगर आप बिगिनर टू एडवांस लेवल पर भी हैं, तब भी ये ब्रशेस आपके लिए बहुत काम आएंगे। इनके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी इनका फॉल आउट नहीं होता और क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसके 2 ब्रशेस जो हैं वो बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब ये आया था और तो मैंने उसमें से तभी कुछ ब्रशेस निकाल लिए थे जिनकी मुझे ज़रूरत ज़्यादा थी, और बाकी जो ब्रशेस थे वो मैंने एज अ हॉबी रखे थे कि ठीक है मुझे जब कभी किसी इवेंट पर तैयार होना होगा तो मैं तब निकाल लूँगी, ताकि वैनिटी पर बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो। और इसमें आपको ऑलमोस्ट सब ब्रशेस मिल जाते हैं, आई ब्रशेस मिल जाते हैं, फेस ब्रशेस मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आई थिंक आपको फाउंडेशन के लिए, आई मेकअप के लिए, इवन के मास्क वगैरह अगर आप ओकेजनल यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेस मिल जाते हैं। तो आई थिंक कि एक ऐसा ब्रश सेट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और बिगिनर फ्रेंडली भी हो, क्वालिटी भी इतनी अच्छी हो, उसकी आउटलुक भी बहुत अच्छी हो, तो ये वो एक ब्रश सेट है और मस्ट बाय। आई थिंक कि मुझे बहुत पसंद है, आई हाईली रिकमेंड दिस। तो ये है इसका क्लोज़अप। आप तमाम ब्रशेस का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्रशेस हैं। और आई थिंक इसमें से ये जो फर्स्ट फेस ब्रश है ये मैं निकालने वाली हूँ अपने फेस मास्क के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं और मुझे क्ले मास्क लगाना बहुत पसंद है। और क्ले मास्क के लिए एक अच्छा सा ब्रश होना चाहिए, या आपके पास सिलिकॉन एप्लीकेटर, तो क्ले मास्क लगाने का जो मज़ा है ना वो दोबारा हो जाता है। और ये है वो ब्रश जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। इसकी कंडीशन देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये मेरा कितना फेवरेट ब्रश है। और इसे सिर्फ मैं अकेली यूज़ नहीं करती, मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं। जब उनका दिल करता है उठाकर उसको वॉल पेंटिंग शुरू कर देते हैं, बट ऑब्वियसली मैं इनको टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ और मुझे पता होता है कि कब ये मिस हैंडल हुआ है। तो अगर मैं वीकेंड का स्टार्ट अच्छे मोड पर करती हूँ तो फिर मेरा दिल चाहता है कि जो काम पेंडिंग है मैं उन्हें भी कंप्लीट कर लूँ। और समटाइम्स मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ कुछ कामों को लेकर, उसमें से एक काम आयरनिंग है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं कभी डाउन फील कर रही हूँ और मैं कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दूँ तो ट्रस्ट मी वो जो एक इफ़ेक्ट होता है ना उस चीज़ का वो बहुत कम हो जाता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो संडे तक मैं काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेश भी हो चुकी होती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टास्क्स भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो संडे को मेरा एक काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर से जो है वो होटल वाले आलू के पराठे खाऊं, लेकिन क्योंकि संडे को जो मेरी कोशिश होती है वो मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड जो है वो रेस्ट करें, क्योंकि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, नींद पूरी करनी होती है। तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, और क्योंकि घर के पास ही है
तो मैं अपने छोटे क्राइम पार्टनर को साथ लेके गई, हमने वॉक भी की, सुबह सुबह का जो है वो सनराइज़ भी इंजॉय किया और हम नाश्ता लेकर वापस आ गए। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि क्या देखूं, क्योंकि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हमने दोबारा से नहीं ली और यूट्यूब पर ही कुछ ना कुछ देख लेते हैं, हमारा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है, ऑल तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ चाह रही थी कि कुछ देखना चाहिए नाश्ते के साथ, कुछ एंजॉय करना चाहिए, तो मैंने सोचा कोई वेब सीरीज़ सर्च करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मुझे एक इंडियन वेब सीरीज़ मिली और वो काफ़ी अच्छी थी। इट वाज अबाउट न्यूली वेड कपल जिनकी अरेंज मैरिज होती है और उसी के प्रोज और कॉन्स के बारे में थी। इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो नाश्ता करते करते हमने जो है वो इंजॉय की। पता है बचपन में जब कोई मुझे पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगी तो मैं बोलती थी दुल्हन, because I just loved how she was the center of attention for everyone. For example, thank you, thank you. Eat it. I'm just living my dream. आपने मुझे ऐसे देखोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। देखो मुझे पता नहीं शादी ये इंटरव्यू जरूरी है। बस हमने इस तरह से अपना नाश्ता एंजॉय किया। आज मैं सोच रही थी कि जहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रही हूँ तो एक और अच्छी चीज़ कर लूँ, और वो है हेयर ऑयलिंग। ट्रस्ट मी, मैं बहुत चोर हूँ बालों में ऑयल लगाने के मामले में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती। पहले भी नहीं करती थी, यूनिवर्सिटी टाइम्स में भी, जब शादी से पहले, तब भी मामा मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी और अब भी वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब मैं बहुत केयरलेस हो जाऊँ कि अपने सर में तेल लगाया करो, ये बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखा करो। ये सईद गनी का ऑयल है, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। लेकिन सईद गनी के ऑयल्स की एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो है कि ये बालों में से जल्दी निकलते नहीं हैं। आपको 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट शैम्पू करना पड़ता है, उसके बाद ये बालों से निकलते हैं। बट स्टिल आई लव सईद गनीज ऑयल। मैंने इनका अर्के मक्सियात भी यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, उससे तो बालों की लेंथ भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमने रात में जो है वो एक मूवी देखी हस्बैंड के लैपटॉप पर। वो काफ़ी अच्छी मूवीज़ की कलेक्शन अपने पास रखते हैं, सो मुझे कभी कुछ अच्छा सा देखना हो तो मैं उनके लैपटॉप से जो है ज़रूर कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ। और ये टॉम क्रूज़ की मूवी थी, आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी, आई एम वेरी बैड विद कीपिंग नेम्स इन माई माइंड, बट इट वॉज वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, इट वॉज वेरी इंगेजिंग, और 1 मिनट के लिए भी जो है वो आप कहीं मूव नहीं कर सकते। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई लाइक सच मूवीज़। सो इट वॉज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड आई थिंक आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें भी की। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट में आप नेक्स्ट व्लॉग्स में क्या देखना चाहते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई कॉन्टेंट एंड इट विल बूस्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।